इस मीडिया में हम समास तथा उसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जैसे कमल के समान चरण को हम संक्षिप्ती करके चरण कमल लिख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र को हम छोटा करके राजपुत्र लिख सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए अब समास की रचना देखते हैं। 1. समास की रचना में हम कम से कम 2 पदों का प्रयोग करते हैं। 2. जिसमें से पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। 3. इन दोनों पदों के मेल से जो नया शब्द हम बनाते हैं, उसे समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। 4. समास प्रक्रिया में शब्दों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला बरोबर प्रयोगशाला। इस उदाहरण में प्रयोग पूर्व पद है क्योंकि यह शब्द पहले आया है, तथा शाला उत्तर पद है क्योंकि यह पूर्व पद शब्द के बाद में आया है। इन दोनों के मेल से विभक्ति का लोप हो गया और समस्त पद प्रयोगशाला बना है। जब समस्त पदों के सभी पद को अलग अलग किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा का समास विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। कुछ अन्य उदाहरण देखें। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। इससे बना सामासिक शब्द भी अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे यथाशक्ति। इस उदाहरण में प्रथम पद में यथा है जो कि अव्यय है। अव्ययी भाव समास के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद गौण तथा विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इस समास में दूसरा पद भक्ति प्रधान शब्द है तथा समास बनाते समय कारक चिन्ह के लिए का लोप हो गया है। तत्पुरुष समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि। इस उदाहरण में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही है, यानी लाल विशेषण तथा मणि विशेष्य है। एक और उदाहरण देखें। देहलता, देह रूपी लता। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि लता की देह से समानता दिखाई जा रही है, यानी यहाँ लता उपमेय है और देह उपमान है। कर्मधारय समास के साथ कुछ उदाहरण देखें।
बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करते समय वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गज का आनन है जिसका, गजानन। यहाँ पर दोनों पद गज और आनंद मिलाकर तीसरे शब्द गजानन का निर्माण करते हैं, जो गणेश जी के बारे में बताता है। बहुव्रीहि समास के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। द्विगु समास। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद से समूह विशेष का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। इस उदाहरण में पहला वर्ण है नव, जिसका मतलब 9 होता है। 9 एक संख्यावाचक विशेषण है तथा समस्त पद नवग्रह 9 ग्रहों के समूह का बोध कराता है। द्विगु समास के साथ कुछ उदाहरण देखें। द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होता है। इसका विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। उपरोक्त पद में माता और पिता दोनों ही पद प्रधान हैं और इनका विग्रह करने पर दोनों के बीच और योजक का प्रयोग किया जा रहा है। द्वंद्व समास के साथ कुछ अन्य उदाहरण देखें। अब विग्रह के आधार पर समासों के बीच अंतर देखते हैं। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर, पीत है जो अंबर। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता है, बल्कि दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी कृष्ण। आइए कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखें। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद से समूह विशेष का बोध होता है। उदाहरण के लिए पंचवटी, 5 वटों का समाहार। बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए पंचवटी 5 वटों से घिरा एक निश्चित स्थल, अर्थात जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। आइए द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखें। सारांश। आइए अब पाठ के मुख्य बिंदुओं को दोहराएं। जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जब समस्त पदों के सभी पद को अलग अलग किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास।